एसीएल इंजरी के बाद आपको कितने दिन हॉस्पिटल आना है, हॉस्पिटल आने के बाद अगर आपकी सर्जरी हो जाती है तो उसके भी कितने दिन आपको हॉस्पिटल आना है, आज हम इस पे बात। तो दोस्तों, जब आपको किसी को भी एसीएल इंजरी होती है तो इंजरी होने के बाद सबसे पहले वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं। मेनली ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास लोग जाते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके सिम्टम्स जान के, आपके नी को एग्जामिन करके पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर कौन से लिगामेंट की चोट है, ग्रेड 1 टीयर है, ग्रेड 2 टीयर है, ग्रेड 3 टीयर, किस टीयर की चोट है, किस लेवल की चोट है। और उसके बाद हो सकता है वो आपको एमआरआई कराने के लिए बोले। एमआरआई के अंदर लिगामेंट दिख जाते हैं और मालूम पड़ जाता है कि आपको कौन से लिगामेंट की इंजरी है। मोस्ट कॉमन इंजरी एसीएल लिगामेंट की आती है। इसके बाद अगर वो लो ग्रेड टीयर है दोस्तों, तो लो ग्रेड टीयर में मैं ऑपरेशन की सलाह नहीं देता। ग्रेड 1 टीयर, इडिमा, स्ट्रेन, ये चीज हम पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। पीआरपी आप ही के ब्लड से बनता है। मैं आपके ब्लड से ही प्लेटलेट्स और प्लाज्मा अलग निकालता हूँ और वो आपके नी में इंजेक्ट करता हूँ। अगर आपकी इंटरनल ब्रेस की सर्जरी की जाती है दोस्तों हाई ग्रेड टीयर में, तो आप 3 महीने में बैक टू स्पोर्ट्स चले जाते हो। ये एडवांस सर्जरी है। जो कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी में जहां 6 to 9 मंथ्स लगते हैं ठीक होने में, बैक टू रनिंग जाने में, वहीं इंटरनल ब्रेस फाइबर टेप में 3 मंथ्स में बैक टू स्पोर्ट्स जाता है पेशेंट। जब मैं कोई भी एसीएल का ऑपरेशन करता हूं तो आपको 1 दिन के लिए पेशेंट को हम हॉस्पिटल में एडमिट, मोस्टली पेशेंट को हम सुबह सुबह एडमिट करते हैं, उसी सुबह ऑपरेशन होता है और हम अगले दिन पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। क्योंकि ये फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस की सर्जरी है एसीएल की, तो जब आप डिस्चार्ज होते हो अगले दिन, तो आप बिना किसी सहारे के आराम से चल सकते हैं, बिना किसी पेन। कोई बैसाखी की जरूरत नहीं है, किसी वॉकर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर इंटरनल ब्रेस का सपोर्ट रहता है जो आपके लिगामेंट को ढीले होने से बचाता है। आपका नी बेंडिंग पहले दिन से चालू होता है 90 डिग्री, और आपकी सारी डेली एक्टिविटीज आप बिना किसी सपोर्ट के कर सकते हैं। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को हर वीक एक बार कॉल करते हैं और उनको नई एक्सरसाइज सिखाते हैं। उनकी नई एक्सरसाइजेज कौन कौन सी कर रहे हैं उसको रिव्यू करते हैं। ये सब चीजें ऑनलाइन हो जाती है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत। अगर आप हमारे सेंटर के या सिटी में जहाँ पे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ वहाँ आसपास रहते हैं, तो 15 दिन के बाद आपको एक बार मेरे से मिलना पड़ता है, जिस समय आपके हम स्टिच निकालते हैं और आपको नई एक्सरसाइजेज सिखाते हैं। तो मोस्टली पेशेंट मेरे पास एक बार आता है सर्जरी के बाद, वो की है 15 दिन के बाद, जिसमें उनके टाँके निकाल। इसके बाद कोई पेशेंट कभी कभार आते हैं, जनरली आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं जरूरत पड़ती? क्योंकि इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेज की जरूरत है, आपको गाइडेड एक्सरसाइज की जरूरत है, जो सिर्फ एसीएल स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट आपको हर वीक ये एक्सरसाइजेज सिखाते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन रिव्यू करते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे, एक हमारा एसीएल ग्रुप है, एसीएल विनर फेसबुक पे, उसके अंदर अपनी एक्सरसाइजेज डालते हैं ताकि मैं देख पाऊँ कि आप एक्सरसाइजेज कैसी कर रहे हैं। उस ग्रुप के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है कि आप एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं, कुछ कमी तो नहीं है, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। तो आप अभी भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे पेशेंट से बात। तो अगर आपको लगता है कि आपकी एमआरआई में एसीएल इंजरी लिखी हुई है और आपको बहुत सारे सवाल हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, कितने दिन हॉस्पिटल रहेंगे, कितना खर्चा आएगा, कैसे मैं ठीक हूँगा, कब तक मैं स्पोर्ट्स में जाऊँगा, तो आप हमें अपने हमारी व्हाट्सएप कीजिए और इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे निःशुल्क। हम रखें आपका ख्याल।